नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मैथ्स सब्जेक्ट है हमारा और ये है मेरे पास परीक्षा अध्ययन की बुक। इसमें से हम सबसे पहले चैप्टर 2 समझेंगे, चैप्टर 2 में क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। उसके बाद इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जो कि 1 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव रीडिंग करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इन योर नोटबुक। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक अपीयर्स टू बी फॉर्मिंग राइट एंगल। ये एट ग्रेड है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से टाइम पर जो वॉच होती है हमारी, जो हमारे घर पे, सबके घर पे होती है, उसमें किस टाइम पे, मतलब कौन सा टाइम ऐसा होता है कि 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कौन से बनता है? तो 3 o'clock में एक कांटा 3 पे रहता है और एक कांटा 12 पे रहता है, इसलिए वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम सेकंड पे आएंगे। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज 100 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल? अगर एक ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स का जो सम है वो 100 डिग्री है, तो थर्ड वाले का क्या होगा, मतलब थर्ड वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो ट्राइंगल जो रहता है हमारा, उसके तीनों जो कोनों का योग होता है, इसके एंगल्स के तीनों का प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। मतलब कि 100 है अगर दो एंगल्स का, तो थर्ड वाले का 80 डिग्री होगा। ठीक है। अब शेप, थर्ड वाले पे आ गए। शेप मेजरिंग लेस देन अ राइट एंगल इज, मतलब कि राइट एंगल से छोटा एंगल इन चारों में कौन सा है? राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कि पूरा सीधा वाला, उससे छोटा एंगल ये सी वाला हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब नेक्स्ट वाले पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? राइट एंगल का मेजर क्या होता है? 90 डिग्री। ये सबसे याद रखने वाली बात है बच्चों। ठीक है। और मतलब इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए। ये वाला क्वेश्चन भी इसके बेस पे बना हुआ है। ठीक है। ये फर्स्ट वाला भी 90 डिग्री राइट एंगल के बेस पे बना हुआ है, इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5th पे आ गए हम। ऑब्जेक्टिव नंबर 5th पे, द एंगल फॉर्म्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्लैट इज। जो एंगल होता है कॉर्नर ऑफ द स्लैट, वो क्या होता है? इक्वलेंट टू द राइट एंगल। मतलब कोई सा भी अगर आपके पास एक स्लैट है और उसके कॉर्नर का जो कोण होगा वो कौन सा होगा? तो वो राइट एंगल के बराबर होगा। मतलब ये एक स्लैट है, ठीक है ना, इसके कोणों का योग, जो भी कोण बनेगा वो राइट एंगल बनेगा ना। ठीक है। अब 6th वाले पे आ गए। कैन यू गेस द मेजर ऑफ 1/3 ऑफ अ राइट एंगल? अगर राइट एंगल का 1/3 करेंगे तो क्या आएगा? 30 डिग्री। ठीक है। या इसको हम 90 डिग्री में 1/3 मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो 30 डिग्री आएगा। मतलब कि राइट एंगल का 1/3 बताना है तो 30 डिग्री। शेप मेजरिंग मोर देन अ राइट एंगल इज। राइट एंगल से बड़ा एंगल इनमें कौन सा है बताना है, तो ये बी वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ शेप, कोई सा एक शेप है, इन विच द डिफरेंस गैप बिटवीन द मीटिंग वर्टिसेस इन द लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ द लेटर एल, सच एंगल इज कॉल्ड। मतलब कोई शेप है हमारा और उसके जो कोनों का डिफरेंस है वो जो एल शेप है उससे कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो एल शेप मतलब राइट एंगल हो गया, और एल शेप से कम है मतलब एक्यूट एंगल हो गया ना। एक्यूट एंगल हमारा एल से या 90 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमारा राइट आंसर आएगा एक्यूट एंगल ए वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे अभी
ऑब्जेक्टिव नंबर 9, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है। शेप विथ मेजर इक्वल टू राइट एंगल इज। अब राइट एंगल का शेप बताना है तो ये है ए वाला, ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए हम। फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमको एक शेप बता रखा है, दिस शेप इज क्लोज्ड शेप विथ साइड्स। इसमें कितनी साइड है ये बताना, ये क्लोज शेप है, ये तो इसमें क्वेश्चन में ही बता रखा है। इसकी साइड्स गिन के बता दो, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, बहुत ही आसान है ये तो। उसके बाद नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्राइंगल का के एंगल्स का, मतलब कोई सा भी ये ट्राइंगल है और उसके अपन तीनों कोनों का योग जब करेंगे तो वो 180 डिग्री ही होता है। और वो 180 डिग्री अगर वो नहीं है मतलब वो सही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव। इन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, टू एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, है ना। एक्स में क्या है, इन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स में एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, मतलब इसके अंदर जो भी एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, मतलब दो तो राइट एंगल से बड़े हैं और दो जो है राइट एंगल से छोटे हैं, तो 2 एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। ठीक है, 4 नहीं लिख सकते, इसमें 4 एंगल बन रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 एंगल ही राइट एंगल से छोटे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाफ ऑफ राइट एंगल इज। राइट एंगल का हाफ क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री। ठीक है, फिर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेजर। जो हैंड्स क्लॉक होती है वो उसमें भी ऑल्सो फॉर्म एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर, मतलब उसमें भी डिफरेंट एंगल्स होते हैं। एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। जो एंगल 0 डिग्री होगा उसको जीरो एंगल बोलेंगे। उसके बाद देयर आर इन फुल सर्कल, मतलब एक फुल सर्कल में पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब द ट्राइंगल विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्वलेटरल ट्राइंगल। जो एक ट्राइंगल है उसके तीनों कोनों का योग अगर बराबर आ रहा है मतलब वो क्या है, इक्वलेटरल ट्राइंगल। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए, वेरी शॉर्ट में सबसे पहले क्या है, ड्रॉ एन ओपन एंड अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। पहले हमको एक ओपन शेप बनाना है, फिर एक क्लोज्ड शेप बनाना है और दोनों में क्या बता रखा है, 3 साइड्स होनी चाहिए। तो 3 साइड्स के लिए तो क्लोज्ड शेप में ट्राइंगल ही बनता है और ओपन शेप में हमने इस टाइप से बनाया है। ये हमारा आंसर हो गया है। ये इसके नीचे लिखना है आपको ओपन शेप, इसके नीचे लिखना है क्लोज्ड शेप। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock। मतलब कि हमको 4 o'clock बजा के बताना है वॉच में और उसके बीच में कौन सा कोण बनेगा ये बताना है। अगर आप अपनी घड़ी में, कोई सी भी घड़ी में अगर 4 बज रही है, 4 o'clock टाइम हो रहा है, तो उसमें कौन सा एंगल बनेगा। तो एन ऑब्ट्यूस एंगल्स 120 इज फॉर्म्ड बिटवीन द हावर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock एज शोन इन फिगर। मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा बनेगा और आवर एंड मिनट्स हैंड्स के बीच में, और हमको ये इसमें बताना है लिख के। ही आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ 6 साइड्स फिगर इन विच एनी 2 एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल्स। हमको एक फिगर बनाना है जिसमें कि 2 एंगल्स क्या हो, राइट एंगल से छोटे हो। तो हमने ये फिगर बना दिया है 6 साइड्स का, तो 6 साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स मेड बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द पिक्चर। जो पिक्चर हमको बता रखी है इसमें कौन सा एंगल बना है ये बताना है। तो इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बना है,
क्योंकि थोड़ा सा 90 डिग्री से बड़ा है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, गो अराउंड एंड राइट द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड। हमको 3 ऐसे ऑब्जेक्ट बताना है जिसमें कि राइट एंगल का कोण राइट एंगल बनता है। फर्स्ट है हमने डोर फ्रेम्स, मतलब दरवाजे में बनता है, उनकी फ्रेम्स में, जैसी ये दरवाजे की फ्रेम्स टाइप से होती है ये, इसमें यहाँ पे जो कोण बनते हैं राइट एंगल। विंडोज का बता सकते हैं टेबल एजेस, टेबल के कोनों का भी 90 डिग्री का कोण बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, व्हाट इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशन बताना है। एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री बनेगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा बनेगा तो बोलेंगे ऑब्टयूस एंगल। ठीक है, और छोटा बनेगा तो हमने बता दिया 0 से 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमको कुछ बता रखा है, हाफ ऑफ द राइट एंगल। सबसे पहले हाफ ऑफ द राइट एंगल क्या होगा ये बताना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री कर देंगे तो हाफ आ जाएगा। 1/3 ऑफ द राइट एंगल के लिए 1/3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री कर देंगे तो 30 डिग्री आंसर आएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन अल्फाबेट एच। अल्फाबेट एच के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं, देयर आर 4 राइट एंगल्स इन अल्फाबेट एच। अल्फाबेट एच के अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, पेज नंबर 16 पे है। हम देख सकते हैं आप, ये शिवलाल परीक्षा अध्ययन है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ 6 मैचस्टिक्स these 2 shapes are formed. In which shape larger angles are to be visible? हमने ये मैच स्टिक से 6 मैच स्टिक से हमने ये शेप बनाए हैं, तो आपको इसमें से कौन सा शेप जो है लार्जर दिख रहा है। इन शेप ए बिगर एंगल्स आर द विजिबल। कौन से एंगल है ना, शेप ए में ज्यादा बड़े एंगल्स दिख रहे हैं क्योंकि इसमें 180 का बन रहा है, देखो ये। ठीक है, और इसमें एक भी बड़ा, सारे मतलब समान ही बन रहे हैं इसमें। तो ये हो गया आंसर, ये बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, शो द आवर एंड मिनट हैंड्स एट 3 o'clock इन द फिगर ऑफ क्लॉक गिवन बिलो द एंड शेड द राइट एंगल पार्ट। हमको इसमें 3 o'clock ड्रॉ करनी है और शेड करना है, ये हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, और इस टाइप से इसको आंसर करके लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच लेटर ऑफ 2 इंग्लिश अल्फाबेट हैज 4 राइट एंगल्स। तो अभी हमने देखा था एच में होते हैं 4 राइट एंगल, यहाँ बना दिया हमने और इसमें एंगल्स भी बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्वीट बॉक्स। 4 right angles are formed on the upper surface of rectangular स्वीट बॉक्स। एक स्वीट बॉक्स के अपर सरफेस पर 4 राइट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये तो हमको पता है, जैसे ये स्वीट का बॉक्स है इसके ऊपर 4 राइट एंगल बनेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड आफ्टर मेकिंग हाफ द राइट एंगल। अगर हाफ राइट एंगल बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड आफ्टर मेकिंग हाफ द राइट एंगल्स इज एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब कि राइट एंगल से हाफ अगर कोई सा भी एंगल बनाएंगे, हाफ मतलब कोई सा भी क्या, हाफ 30 डिग्री का ही बनेगा तो उसको एक्यूट एंगल्स हम बोलेंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप पे आ गए हम। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, फर्स्ट वाला, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल इन दिस द hour and minute hand make an angle with each other. Write such 2
times in which the hands make right angles? हमको ये बताना है कि हमारी जो वॉल की क्लॉक होती है उस पर किस टाइम पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक तो थ्री बजेगी तब 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक 9 बजेगी तब। ठीक है, दो बताना है। वैसे तो और भी बनते हैं, या जैसे कि 6:15 बजेंगे तब भी 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन अभी हमको सिर्फ दो ही बताने थे, तो हमने एक 3 बजा दी और एक 9 क्लॉक बता दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। क्लासीफाई एंगल्स 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। 120, 90 डिग्री और 30 डिग्री को उनके बेसिस पे क्लासीफाई करके बताइए। तो सबसे पहले 120 डिग्री लिया है हमने, मोर देन राइट एंगल। ये क्या है? वो मोर देन राइट एंगल है। एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है। उसके बाद 90 डिग्री को लिया है, ये है एक राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत सरल है। फिर 30 डिग्री, लेस देन राइट एंगल। ये राइट एंगल छोटा होता है। एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये ऐसा एंगल है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। ड्रॉ अ लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन द गिवन बॉक्स एंड शेड द एंगल्स दैट आर लेस देन राइट एंगल इन इट। हमको अल्फाबेट एक बनाना था और उसमें जो भी एंगल्स राइट एंगल्स छोटे थे उनको शेड कर दिया है। देख लीजिए, इन द लेटर ए इंग्लिश अल्फाबेट देयर 3 एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल्स विच आर शेडेड। कि हमने शेड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप, कैन यू सी द डिफरेंस। चलिए, ये हमको शेप्स देखना है और उनमें क्या डिफरेंस है बताना है। बहुत डिफरेंस है इनमें। चलिए, इसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स शोन इन द दिस शेप ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप different come in the angles. Small, big and bigger angles are made in the this shape. इसमें बहुत सारा डिफरेंस है और इसमें स्मॉल, बिग और बिगर 3 टाइप के एंगल्स बने हुए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप, हाउ मैनी एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल्स। ये जो शेप हमको दिया गया है इसमें कितने राइट एंगल है और कितने मोर देन राइट एंगल है। तो ये हमने नीचे इसको डिस्क्राइब कर दिया है। इन द गिवन शेप देयर आर 2 राइट एंगल्स एंड 2 एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल्स। ये जो है ऊपर वाले ये दोनों मोर देन राइट एंगल्स है और नीचे वाले जो है राइट एंगल्स है। ठीक है, इस टाइप से आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। मेक अ शेप विथ 10 मैच स्टिक्स दैट लुक्स लाइक अ हाउस। एक हमको मैच स्टिक्स दे रखी है, 10 मैच स्टिक्स, और उससे हमको एक ऐसा शेप बनाना है जो कि हाउस जैसा लगे। तो हमने ये बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद द हेल्प ऑफ 10 मैच स्टिक्स वी हैव मेड अ शेप लाइक हाउस। ये हमने बना दिया। बस आपको यही बताना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप पे चल रहे हैं, वेरी शॉर्ट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। विच एंगल्स इन द गिवन फिगर आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। तो कौन से इसमें है? ए और सी, ये हमको पता रखा है। इसमें एक बार और हम पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर देयर आर 4 एंगल्स, आउट ऑफ दिस 2 एंगल्स ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स।
that is the measure of angles A and C is between 0 degree to 90 degree. अब इतना बड़ा ना लिख के सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि there are angle A and angle C are acute angles. चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं. राइट 2 letters of English alphabet in which right angles are formed. दो ऐसे अल्फाबेट बताइए जिसमें राइट एंगल बनते हैं इंग्लिश के. तो एल एंड टी आर 2 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन राइट एंगल 1 एंगल विल बी फॉर्म्ड एंड इन टी में इस तरह से बनता है, हमको ये बताना है. ठीक है, एल और टी में राइट एंगल बनते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है. ड्रॉ अ शेप लाइक अ हर्ट एंड राइट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन इट. एक हमको हर्ट टाइप का शेप बनाना है, उसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं बताना है. तो इसमें हमने शेप बनाया है और इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शेप बन रहे हैं. देयर 13 एंगल्स इन दिस शेप. सॉरी, शेप में एंगल्स बन रहे हैं. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हम. चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं. सबसे पहले draw the hands of the clock given below when they are making angles more than the right angles and write the time also. मतलब ये 1 2 3 4 5 वॉच बना के दी है और इसमें हमको सिर्फ ऐसे ही एंगल्स बना, मतलब इतने ही टाइम शो करना है जिसमें कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बने. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 o'clock बजा दी है. हैंड्स आर मेकिंग एंगल्स मोर देन राइट एंगल. उसके बाद हमने 7:10 बजा दी है, तो ये भी हमारी मोर देन राइट एंगल बन रही है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलिए, देर 4:45 बजा दी हमने. 5:45, इसमें भी 90 डिग्री से बड़ा कौन बन रहा है. 5:10 बजेगी तब भी 90 डिग्री से बड़ा कौन बनेगा. और 8:15 पे भी. ये सब आपको ऐसे करके बतानी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं. ड्रॉ द फिगर ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर राइट एंगल्स मोर देन राइट एंगल्स एंड लेस देन राइट एंगल्स. हमको 3 ऐसे शेप बनाने हैं. एक तो राइट एंगल बनाना है, एक मोर देन राइट एंगल और एक लेस देन राइट एंगल. सबसे पहले राइट एंगल बनाया द एंगल्स दैट मेजर 90 डिग्री. हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया है. इसमें ऐसे हमको बनाना है ए बी और यहाँ पे ओ बनाना है साइड साइड. ठीक है, फिर सेकंड नंबर बनाया मोर देन राइट एंगल, अ एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. ये हमने 90 डिग्री से बड़ा बनाया है. उसके बाद लेस देन राइट एंगल दैट मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ये हमने 90 डिग्री से छोटा बनाया है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ये लॉन्ग आंसर टाइप का. मेक द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन इन द टेबल एंड ऑल्सो राइट द एंगल्स फ्रॉम बिटवीन द हैंड्स. चलिए, हमको एक टेबल बना के दे रखी है. इसमें सबसे पहले इस वॉच में 2 o'clock बची हुई है, लेस देन राइट एंगल. इसमें हमको ये लिखना है कि जो टाइम है ये लेस देन है या ग्रेटर देन है. तो 3 o'clock बजेगी तो इस टाइप से बजेगी. 3:30 बजेगी तो इस टाइप से बजेगी. तो यहाँ पे भी लेस देन राइट एंगल होगा. और 4 o'clock बजेगी तो ये मोर देन राइट एंगल होगा. ठीक है, ये हमको इस टेबल में बताना था. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम. Look at the picture given below and complete the table. ये जो कौन बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं बताना है. ठीक है, मतलब इस स्केचिंग में कौन सा बन रहा है. राइट एंगल लेस देन राइट एंगल पहले से ही राइट बना हुआ है. अब इनके जो हाथ में क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, और इस शेप में कौन सा बन रहा है, लेस देन राइट एंगल. पतंग में कौन सा बनता है, राइट एंगल. चलिए, ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है.
मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये हमारी परीक्षा अध्ययन की बुक थी। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं पहले ही बता चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर मैंने आज पूरा बता दिया है। इसके बाद में फिर अगले वीडियो में आप चैप्टर 3 का डिस्क्रिप्शन सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं सारी पूरी बुक को आपको, और जो आपको 5th क्लास से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न हो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।